बच्चों, आप सभी लोगों का आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज कक्षा 8 गणित मंथन इकाई 2 वर्गमूल अभ्यास 2A के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि वर्गमूल निकालना बताया जाएगा। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम चलते हैं अभ्यास 2A पे, वर्गमूल पे। देखिए, वर्गमूल की अवधारणा, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी संख्या पे दो घात लगी हो तो उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे देखिए, 1 का वर्ग मतलब 1 पर दो घात लगी है, मतलब 1 का, इसे हम वर्ग कहते हैं। और इसका मतलब कि दो घात लगी है, इसका मतलब 2 बार गुणा। तो 1 का अगर 2 बार गुणा करें, 1 गुणे 1 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर 2 है तो 2 का हम वर्ग करेंगे, यानी 2 पर दो घात लगाएंगे तो उसे हम 2 का वर्ग कहेंगे। और 2 का वर्ग मतलब 2 गुणे 2, यानी 2 गुणे 2 ये 4 हो जाएगा। अगला देखिए, 3 पर दो घात लगाया, इसका मतलब ये 3 का वर्ग, और 3 का वर्ग मतलब 3 गुणे 3 बराबर 9। और अगला देखिए, 4 पर वर्ग यानी 4 गुणे 4 बराबर 16। इसी प्रकार से और भी सारी संख्याएं, आपके पास जितनी भी संख्याएं हैं देख सकते हैं, अगर उस पर दो घात लगा दिया जाता है तो उसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखिए, अगर मान लीजिए कि हम ऋणात्मक संख्याएं लेते हैं तो ऋणात्मक संख्याओं में ऋण 1 का वर्ग, अब ऋण 1 का वर्ग लेते हैं तो ऋण 1 मतलब ऋण 1 पर दो घात, इसका मतलब कि ऋण 1 का 2 बार गुणा, ऋण 1 गुणे ऋण 1। और जब ऋण 1 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा और 1 1 करने में 1 ही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ऋण 2 का हम गुणा करते हैं, ऋण 2 का वर्ग लेते हैं तो ऋण 2 गुणे ऋण 2 हो जाएगा, और ऋण 2 और ऋण 2 का गुणा भी 4 होगा। ऋण ऋण का गुणा धन, और 2 2 2 दूनी 4। और इसी प्रकार से ऋण 3 का वर्ग लेते हैं तो ये बराबर ऋण 3 गुणे ऋण 3 हो जाएगा, और ऋण 3 ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। और इसी प्रकार से ऋण 4 का वर्ग लेते हैं तो ऋण 4 गुणे ऋण 4 हो जाएगा, और 4 चौक ये देखिए 16 हो जाएगा। अब आप देखिए, इन दोनों सारणियों को आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि हम 1 का वर्ग करते हैं तभी हमें 1 मिलता है, ऋण 1 का वर्ग करते हैं तभी हमें 1 मिलता है, 2 का वर्ग करते हैं तभी हमें 4 मिलता है, और ऋण 2 का वर्ग करते हैं तभी हमें 4 मिलता है। इसका मतलब इन दोनों सारणियों से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि वर्ग संख्या जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, यानी वर्ग संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। कुल मिला के वो कह लीजिए कि वर्ग संख्या नेचुरल नंबर होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्णांक नहीं होती है। पूर्णांक में ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक दोनों आते हैं, जबकि इसलिए पूर्णांक का हम वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर तो हमें पूर्णांक क्या नाम से नहीं मिलेगी, प्राकृतिक संख्या मिलेगी, यानी ऋणात्मक संख्या पर वर्ग संख्या ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। अच्छा, अब देखिए, हम आते हैं अपने टॉपिक पे, वर्गमूल पे। अभी तो आपने वर्ग करना सीखा, तो देखिए, जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, वैसे 1 का वर्गमूल इसी का उल्टा, जस्ट इसकी उल्टी जो प्रक्रिया होगी वो उसको हम वर्गमूल कहते हैं। वर्ग के उल्टे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। जैसे गुणा का मतलब उल्टा प्रक्रिया ऋण है, और जोड़ का उल्टा प्रक्रिया धन है, सॉरी ऋण है। इसी प्रकार से क्या नाम से वर्ग के विपरीत प्रक्रिया, उल्टी प्रक्रिया वर्गमूल है। अब देखिए, जैसे 1 का हमने वर्ग किया तो 1 मिला, तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये देखिए वर्गमूल का चिन्ह है, और वर्गमूल का चिन्ह उसके बाद में ये आपका 1 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से देखिए, 2 का हमने वर्ग किया तो हमें 4 मिला। अब 4 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, क्या निकालते हैं? वर्गमूल निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 3 का वर्ग करते हैं तो हमें 9 मिलता है, लेकिन इसी 9 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। 4 का वर्ग करते हैं तो 16 मिलेगा, और 16 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या मिलेगा? 4। मतलब कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के अपोजिट प्रक्रियाएं हैं, अपोजिट संक्रियाएं हैं। ठीक इसी प्रकार से आप यहां देख लीजिए, अगर इस समीकरण से हम चलते हैं, इस थीसिस से, तो देखिए 1 का, चूंकि ऋण 1 का वर्ग 1 हुआ है तो 1 का वर्गमूल भी ऋण 1 होगा। यहां देखिए, ऋण 2 का वर्ग करने पर हमें 4 मिला है, तो 4 का वर्गमूल भी हमें ऋण 2 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से 9 का वर्गमूल हमें ऋण 3 मिलेगा, और 16 का वर्गमूल ऋण 4 मिलेगा।
अब आप देखिए, अगर इन दोनों समीकरणों से हम देखें, तुलना करें, तो देखिए 1 का वर्गमूल आपको कितना मिला, 1, और 1 का वर्गमूल आपको ऋण 1 मिला। इसका मतलब अगर इन दोनों समीकरणों के लिया जाए तो 1 का वर्गमूल धन और ऋण 1 दो संख्याएं मिलेगी। इसी प्रकार से देखिए 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 मिला और यहाँ 4 का वर्गमूल ऋण 2 मिला, तो इसका मतलब अगर ऋण 4 का वर्गमूल निकाला जाए तो धन ऋण 2 मिलेगा। इसी प्रकार से 9 का वर्गमूल निकाला जाएगा तो धन ऋण 3 मिलेगा, और 16 का वर्गमूल निकाला जाएगा तो धन ऋण 4 मिलेगा। तो देखिए आप जान चुके हैं, इनसे ये स्पष्ट है कि अगर हम वर्गमूल निकालते हैं किसी संख्या का, तो किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो हमें दो संख्याएं प्राप्त होगी, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का ऋण 2 का भी वर्ग और धन 2 का वर्ग जब 4 ही होता है तो वर्गमूल निकालेंगे तो अपोजिट प्रक्रियाएं हैं, तो वर्गमूल निकालेंगे तो हमें ऋण 2 और धन 2 प्राप्त होगी। आगे देखिए, इन दोनों के एक चीज और स्पष्ट है कि देखिए सम संख्याओं का, मान लीजिए सम संख्याओं 4 का वर्ग किया 16 मिला, तो 16 का वर्गमूल निकाला, क्या हो गया 4। तो देखिए सम संख्याओं का अगर हम वर्ग करेंगे तो हमें सम संख्या मिलेगी। ठीक इसी प्रकार से अगर सम संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर विषम संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो हमें विषम संख्या मिलती है, लेकिन जब विषम संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे तभी हमें विषम संख्या मिलेगी। मतलब कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या और सम संख्या का वर्गमूल भी सम संख्या, और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या, तो विषम संख्या का वर्गमूल भी विषम संख्या होगी। हम चलते हैं अभ्यास 2A के पहले सवाल पर। देखिए पहला सवाल कहते हैं कि 1 से 15 के बीच के सभी विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 से 15 के बीच के सभी विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है, तो इसमें 1 और 15 तो रहेगा ही नहीं, लेकिन उसके बाद की देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और 13 है। ये 6 संख्याएं हैं, इनका आपको वर्ग ज्ञात करना है। तो आइए एक एक का ज्ञात करते हैं। देखिए 3 पर का वर्ग मतलब 3 पर 2 घात, और 3 पर 2 घात मतलब 3 का 2 बार गुणा, यानी 3 गुणे 3 बराबर 9। इसके बाद देखिए 5 का वर्ग बराबर 5 पर 2 घात, और 5 पर 2 घात मतलब 5 का 2 बार गुणा, 5 गुणे 5 बराबर 25। इसी प्रकार 7 का वर्ग बराबर 7 गुणे 7 बराबर 49। इसी प्रकार देखिए 9 का वर्ग बराबर 9 गुणे 9 बराबर 81। इसी प्रकार 11 का वर्ग बराबर 11 गुणे 11 बराबर 121, और इसी प्रकार 13 का वर्ग बराबर 13 गुणे 13 बराबर 169। और आप सभी लोगों के हित में एक चीज आप ध्यान रखिए कि 1 से लेके कम से कम 25 तक के सारी वर्ग संख्याएं, सारे वर्ग याद रखिए आप, तो तुरंत अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। देखिए ये सवाल नंबर 2 कहते हैं कि निम्नांकित के मान बताइए। फर्स्ट पार्ट है आपका 56 का वर्ग, सेकेंड पार्ट है 65 का वर्ग, थर्ड पार्ट है 82 का वर्ग, और फोर्थ पार्ट है आपका 75 का वर्ग। आइए देखते हैं, हल करते हैं। देखिए 56 का वर्ग, अब 56 का वर्ग मतलब कि 56 गुणे 56, इस पे 56 पर 2 घात हो गया, तो इसका मतलब 56 गुणे 56। और अब आप 56 में 56 से गुणा कर लीजिए, 56 में 56 से गुणा कर लीजिए। तो जब 56 में 56 से आप गुणा कर लेंगे तो देखिए कितना मिलता है आपको, 3136। जब 56 में 56 से गुणा करते हैं तो 3136 मिलता है, तो यही 3136 आपको उत्तर हो। ठीक इसी प्रकार से देखिए 65 का वर्ग, अब 65 का वर्ग मतलब 65 पर 2 घात, और 65 पर 2 घात मतलब 65 गुणे 65, और जब 65 में 65 से देखिए हम गुणा करते हैं तो 4225 मिलता है, तो इसका उत्तर 4225 हो गया। अगला देखिए 82 का वर्ग, अब 82 का वर्ग मतलब 82 में 82 से गुणा, 82 गुणे 82, चूंकि 2 घात है तो 2 बार गुणा, तो देखिए 82 गुणे 82, अब 82 में जब 82 से गुणा करते हैं तो देखिए 6724 मिलता है, तो इसका 6724 इसका उत्तर हो गया। और इसी प्रकार से देखिए यह 75 का वर्ग है, तो 75 का वर्ग मतलब 75 पर 2 घात मतलब 75 गुणे 75, अब 75 में जब 75 से गुणा करते हैं तो 5625 मिलता है, 5625, तो इसका 5625 इसका उत्तर हो गया। तो ये सब इसके उत्तर हो गए, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए सवाल नंबर 3 कहते हैं कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। पहला फर्स्ट पार्ट दिया गया है ऋण 5, सेकेंड पार्ट दिया गया है 13/17, थर्ड पार्ट दिया गया है ऋण 6/7, फोर्थ पार्ट दिया गया है 15/19, और फिफ्थ पार्ट दिया गया है ऋण 125, और सिक्स पार्ट दिया गया है 9/23। तो आइए इसे हल करते हैं, एक एक का हम वर्ग ज्ञात करते हैं। देखिए पहला दिया गया है ऋण 5 का वर्ग,
मतलब कि ऋण 5 पर 2 घात, और ऋण 5 पर 2 घात मतलब ऋण 5 गुणे ऋण 5, और ऋण 5 रकम में ऋण 5 से गुणा करेंगे तो हमें 25 मिलेगा। ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा और 25 हो जाएगा। देखिए अगला दिया गया है 13/17, और 13/17 पर का वर्ग मतलब 13/17 का वर्ग मतलब 13/17 पर 2 घात, और 13/17 पर 2 घात मतलब 13/17 गुणे 13/17। अब देखिए परमीय संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं तो आप जानते हैं कि हम हर का गुणा हर में कर लेते हैं और अंश का गुणा अंश में कर लेते हैं। तो कुल मिला के ये हो जाएगा ऊपर 13 गुणे 13, अंश में अंश का गुणा करेंगे तो 13 गुणे 13 और बटे 17 गुणे 17, और जब 13 में 13 से गुणा करेंगे तो 169 हो जाएगा, और 17 में 17 से गुणा करेंगे तो 279 हो जाएगा। तो 169 बटे 279 इसका उत्तर हो गया। अगला देखिए दिया गया है ऋण 6/7। अब ऋण 6/7 का वर्ग मतलब ऋण 6/7 पर 2 घात। जब 2 घात लग गया तो इसका मतलब कि 2 बार गुणा करेंगे, तो ऋण 6/7 गुणे ऋण 6/7। अब देखिए जब ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो हमें धन भी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? धन प्राप्त होगा। उसके बाद देखिए धन अंश का अंश के साथ कर लेंगे गुणा, और हर का हर के साथ कर लेंगे, तो यह हो जाएगा 6 गुणे 6/7 गुणे 7, और ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 6 में 6 से गुणा करेंगे तो 36 मिलेगा, और 7 में 7 से गुणा करेंगे तो 49 मिलेगा। इस प्रकार से 36/49 आपका उत्तर हो गया। अगला देखिए चौथा पार्ट दिया गया है कि 15/19। अब 15/19 का वर्ग मतलब 15/19 पर 2 घात। अब 15/19 पर 2 घात मतलब 15/19 गुणे 15/19। अब 15/19 में देखिए हर का गुणा हर के साथ कर लेंगे, अंश का गुणा अंश के साथ कर लेंगे। 15 गुणे 15/19 गुणे 19। अब 15 में 15 से गुणा करेंगे तो 225 मिलेगा, 19 में 19 से गुणा करेंगे तो 361 मिलेगा। इस प्रकार से 225/361 उत्तर हो गया इस प्रश्न का। और अगला पांचवा देखिए कि ऋण 125 पर 2 घात। इसका मतलब कि ऋण 125 का वर्ग और ऋण 125 पर 2 घात, इसका मतलब कि ऋण 125 गुणे ऋण 125। अब ऋण ऋण का गुणा तो धन हो जाएगा, आप जानते हैं, और जब 125 में 125 से आप गुणा कर लीजिए तो आपको 15,625 मिल जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। और अंतिम पार्ट देखिए इसका दिया गया है छठवां पार्ट 9/23। अब 9/23 का वर्ग 9/23 का वर्ग मतलब 9/23 पर 2 घात। अब जब 2 घात लग गया इसका मतलब 9/23 गुणे 9/23, इसका 2 बार गुणा। और अब देखिए कि ऋण और ऋण का गुणा तो धन होता है, आप जानते हैं, तो अंश का गुणा अंश के साथ करेंगे तो 9 गुणे 9, और हर का गुणा हर के साथ करेंगे तो ऋण 23 गुणे ऋण 23, लेकिन ऋण ऋण खत्म हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो 23 गुणे 23। और आप गुणा करके देखिए 9 में 9 से गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा, और 23 में 23 से गुणा करेंगे तो 529 मिलेगा। इस प्रकार से 81/529 इसका उत्तर हो गया। इसी के साथ आपका ये अभ्यास 2 ये समाप्त हो गया। अब हम अगले अभ्यास में अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।